वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में बात करेंगे मोहसन जमील बेग के हवाले से, जो इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और ऑनलाइन नामी एक न्यूज़ एजेंसी और रोज़नामा जना के मालिक हैं। उन पे एफआईए की तरफ से कार्रवाई हुई, उन्हें उनके घर से अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद मामले ने पूरे मुल्क में हाइप पकड़ी और एहतजाजी मुजाहरे हुए, मीडिया पे बातें हुई और वज़ीर आज़म और मुराद सईद को इसका मोरदुल इल्ज़ाम ठहराया गया, क्योंकि जो कार्रवाई हुई थी वो मुराद सईद की दरख्वास्त के बिना पे की थी एफआईए ने। उसके बाद मामलात क्या हुए, ताहाल स्टेटस क्या है और असल वजूहात क्या है, इस पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। मामला कुछ यूं हुआ कि मोहसन जमील बेग एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, जहां पर खातून एंकर की तरफ से सवाल पूछा गया कि मुराद सईद को एहसन कारकर्दगी का अवार्ड जो दिया गया है, उनको जो इस उनकी एक्नॉलेजमेंट की गई है कि उनकी कारकर्दगी जो है वो नंबर 1 पे है, तो इसकी वजह क्या है? चूँकि जो पाकिस्तान पोस्ट है वो तो इस वक्त उसकी कुछ हालत अच्छी नहीं, जिसके जवाब में मोहसन जमील बेग ने ये कहा कि रेहाम खान ने एक किताब लिखी थी। उस किताब में शायद कुछ बातें जो उन्होंने लिखी थी, उन्हीं बातों की बिना पर उन्हें अवार्ड दिया गया। उनकी कारकर्दगी उन्हीं बातों की बिना पर जांची गई। मैं ज़ाती तौर पे किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करने का हामी नहीं, ना किसी पे इल्ज़ाम लगाने का हामी हूँ और ना ही किसी के पर्सनल ज़िंदगी में घुस के उसका क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और वो इस शख्स उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस पे मैं बात करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं रखता, क्योंकि हर इंसान की ज़ाती ज़िंदगी होती है, वो उसमें कुछ भी कर सकता है। मगर जब मामला मीडिया पे आया तो उन्होंने रेहाम खान की किताब का हवाला दिया, तो उसके बाद मुराद सईद ने एफआईए में जो है एप्लीकेशन दी और एफआईए के अहलकारान मोहसन जमील बेग को गिरफ्तार करने उनके घर गए। जब उनके घर गए तो वहाँ पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा उन्हें। मोहसन जमील बेग उनके मुलाजमीन और बेटे की तरफ से, मुलाजमीन को पहले तो पकड़ लिया गया, उसके बाद कुछ तस्वीर सामने आई जिसमें वो हवाई फायरिंग करते नज़र आ रहे हैं और एक एफआईए मुलाजम को उन्होंने पकड़ा हुआ है। उसके मुंह पे, वो उसके माथे पे पिस्टल मारते हैं जिससे वो ज़ख्मी भी होता है। खैर ये फुटेज सामने आई, उसके बाद कुछ लोग मोहसन जमील बेग के हक में बोले, कुछ खिलाफ बोले, मुजाहरे हुए, सारा मामला चला। इस सारे मामले से पहले के जो हालात हैं वो ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो मोहसन जमील बेग के करीबी साथी थे। मोहसन जमील बेग उनके साथ खाने खाते थे, जहाज़ों में सफ़र करते थे और उनके लिए फ्रंट मैन माने जाते थे। बेशुमार अहम शख्सियात की मुलाकातें उन्होंने इमरान खान से करवाईं और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद कुछ मामलात इनके ऐसे हुए कि मोहसन जमील बेग और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ गई और वो दूरियां इतनी बढ़ गई कि कल के दोस्त आज के दुश्मन बने बैठे। मोहसन जमील बेग से खुल के तनकीद करने लगे प्राइम मिनिस्टर पे और उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने लगे। प्राइम मिनिस्टर ने जब देखा कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है तो उन्होंने डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व हुए। जब वो इन्वॉल्व हुए, मुराद सईद की तरफ से एप्लीकेशन दी गई, एफआईए ने उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की, फिर पुलिस गई और अरेस्ट हुए, उसके बाद तशद्दुद का निशाना बने। फिर उसी दिन ही अदालत ने तलब कर लिया उन्हें, जब उनके वकील की दरख्वास्त पे। तो जब वो 1 बजे अदालत पहुंचे तो उनके चेहरे पे तशद्दुद के निशानात थे। दूसरे दिन भी अदालत पहुंचे, तब भी उन्होंने मीडिया से टॉक की और चलते चलते उन्होंने ये कहा कि आज जिन सलाहों के पीछे मैं हूँ, कल इन्हीं के पीछे ये प्राइम मिनिस्टर होगा। मामला इतना सादा नहीं था जितना नज़र आ रहा था, क्योंकि अगर रेहाम खान की किताब की बात की जाए तो उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बहुत पहले के हैं। किताब बहुत पहले से मार्केट में है, ना ही वो किताब बैन हुई है और ना ही रेहाम खान के खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से, मुराद सईद की तरफ से किसी किस्म का एक्शन लिया गया है। मामला ये है कि किताब तो मार्केट में है, इल्ज़ामात संगीन से संगीन तरीन उसमें, और जिनको हम कह सकते हैं कि वो इंतहाई पर्सनल नौइयत के इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने लगाए हैं, उन्हें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वो इल्ज़ामात तो बहुत पहले से हैं। मोहसन जमील बेग ने मजाक उड़ाया जो उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए था। नेशनल टीवी पे ये सूट चीज़ नहीं करती। मगर वजह असल ये नहीं थी। वजह असल ये थी कि मोहसन जमील बेग जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराने वाली अहम शख्सियत थे।
इन्होंने इन दोनों की मुलाकात करवाई। उसके बाद जिस दिन ये अरेस्ट हुए उससे अगली शाम इन्होंने अपने घर में हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं और अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी मुलाकातें करवाई। एशाया दिया, उसमें मुलाकात हुई, उसमें कुछ मामला डिस्कस हुए, जिसकी रिपोर्ट आईबी ने प्राइम मिनिस्टर को दी। प्राइम मिनिस्टर ने फिर उस पर एक्शन लिया और मामला मुराद सईद का सामने लाया। अब इस वक्त पूरे मुल्क में डिस्कस मुराद सईद हो रहे हैं, उनका किरदार हो रहा है, उनकी शख्सियत हो रही है। उनकी बहनों के हवाले से भी पहले कंट्रोवर्सी बनी, उनके हवाले से बनती रही और अब दोबारा से वो कंट्रोवर्सी का शिकार है और इंतहाई जो है वो पर्सनल नौयत की और एक सत्ती जो कंट्रोवर्सी है वो है। मामला ये है कि अगर पीछे बात थी वो अपोजिशन अरकान की और हुकूमती अरकान की अरकान असम्बली की मुलाकात थी, मगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको कुछ और रंग देने की कोशिश की और उन्हें अरेस्ट करवा लिया। अब मामला ये है कि पूरे मुल्क में एहतजाज जारी हैं। मोहसिन जमील बेग जो है वो मामले को इसमें इसको फॉलो कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अदालतों में पेश हो रहे हैं। इस सारे मामले में जब पहले दिन अदालत में मोहसिन जमील बेग पेश हुए तो एडिशनल सेशन जज जो है उन्होंने इस मामले को गैर कानूनी करार दिया, एफआईए की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी। उसके बाद जो उन पर एफआईआर हुई उसे गैर कानूनी करार दी। हुकूमत की तरफ से एक और एक्शन लिया गया और कहा गया कि हम एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। उन्होंने फैसला जल्दबाजी में दिया, उन्होंने फैसला मेरिट पे नहीं दिया और इस तरह की बातें की गई। अब मामला यह है कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन अमरीत है, क्योंकि एक आम अमरीत होती है जिसमें मामलात चलते रहते हैं। बदतरीन अमरीत में सारे मामलात रुक जाते हैं। महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही और उसके बाद जिस तरह से इस मामले को मिस हैंडल किया गया, मिसलीड किया गया, तो आप देख सकते हैं कि हुकूमती जो मशीनरी है वो किस कदर बौखलाहट का शिकार है। एक सहाफ़ी को उसको तशद्दुद किया, उसने मुलाकातें करवाई। इससे पहले हमने देखी नवाज शरीफ दौर में भी ये मामला चलते रहे, जरदारी दौर में भी ये मामला चलते रहे, जिसे मैं बदतरीन दौर कहता हूँ। मगर फिर भी जो है वो हुकूमत इस तरह से पर्सनल नहीं हुई जितनी ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो रही है। अब गवर्नमेंट को जो है वो ख़तरा लाहक है कि अदम एतमाद आएगा या फिर किसी और किस्म की एक्टिविटी होगी, तो उससे बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह के इकदाम उठाना शुरू किए जो किसी सूरत ना ही प्राइम मिनिस्टर के शायान निशान हैं और ना ही इन तमाम तकाज़ों को पूरा करते हैं जो एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए एक मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव होने के ओहदे पे मौजूद शख्स जो जिस तरह की हरकत कर रहा है। खैर जो भी मामलात थे अब हकीकत सामने आ चुकी है और गवर्नमेंट जिस तरह से कभी जज पे रेफरेंस दायर करने का कह रही है, कभी सहाफ़ी को अरेस्ट करवा रही है, कभी किसी और तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो इससे वाज़े नज़र आ रहा है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। अगर किसी भी इवेंट को आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर की एक ही स्पीच होती है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा, मैं इनको इनसे लूटी हुई दौलत निकलवाऊंगा और इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं, किसी किस्म की कोई जो है पेशरफ्त नहीं, इकॉनमी को किसी किस्म से बचाने की कोई जो सूरत नज़र नहीं आती। तो सारे मामलात इस वक्त दरम बरम हैं, मगर गवर्नमेंट जो है वो जाते जाते आखिरी झटकों में सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पे जो है वो नज़र दौड़ा रही है, उन पे फोकस किए रखे है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्योंकि केस चल रहा है मोहसिन जमील बेग का और हुकूमत पे भी बहुत से मुश्किलात आइंदा दिनों में आने वाली हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए